मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो कल हमने सिर्फ जो 3.3 है उसका इंट्रो किया था, तो आज उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं भाई। अब एट -150 इन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे जो -150 है वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे 0 होता है, हमें पता है ये। अब एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है, 90 90 और 90। अब अगर इस तरफ से चलते हैं तो पॉजिटिव, अगर इस तरफ से चलते हैं यानी एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव मेजर होता है, नेगेटिव मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे -150 कहाँ होगा भाई? 90 तो यहाँ तक हो जाएगा, -90 यहाँ पे हो जाएगा और -60 यहाँ पे हो जाएगा, यानी समथिंग यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। यानी यहाँ तक हमें -150 मिलने वाला है। तो कौन से क्वाड्रेंट में गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, इन दो का ही घर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव बिकॉज -150 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इससे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट है इफ tan x इक्वल टू -1/√3 देन x लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो अब की बार हमें एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू ना देके हमें उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहाँ पे ये तो पार्क हो गया, यहाँ पे साइन का और कोसेक का, यहाँ पे इसका घर हो गया, यहाँ पे tan और कोट का हो गया, और यहाँ पे हो गया फोर्थ में कोस का और सेक का घर हो गया, ठीक है। तो खुद के घर में तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो खुद का घर है सेल्फ। ये पार्क है, पार्क में कोई भी घूम सकता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, यानी नेगेटिव या तो यहाँ इस जगह पे होगा या फिर इस जगह होगा। कौन? tan, ठीक है। यानी दो ही जगह हो सकती है ऐसी। अब हमें नहीं पता वो कौन सी जगह है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो, ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पता लगे हमें। तो अब हमें वैल्यू पता करनी है। अच्छा, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? या तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेंट पूछा जाए तो क्वाड्रेंट ही बताओ, ज्यादा काम हमें अपना नहीं है, जितना पूछो उतना ही करो। तो नेगेटिव इन दो जगह होगा, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, कर सकते हैं वैसे। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है साइन x इक्वल टू 3/5 और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, यानी किसके घर में? साइन के घर में। साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, हर बार रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, तो साइन है इसलिए पॉजिटिव है, तो यानी बाकी सेक, tan, cot ये सारे नेगेटिव रहने वाले हैं, ठीक है। तो साइन x इक्वल टू 3/5 है। तो ये x की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम बगैर x की वैल्यू फाइंड आउट किए सभी फंक्शंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसी की हेल्प से, इस साइन की हेल्प से, साइन x की हेल्प से 3/5 जो वैल्यू दी हुई है
ये इसकी हेल्प से हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने एक आइडेंटिटी सुनी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कोस एक्स किसके इक्वल हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू अपने पास है, जो स्क्वायर इस तरफ गया तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट कौन से में है? सेकंड में, तो प्लस का साइन हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कोस की वैल्यू हो जाएगी कोस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 16/25, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 4/5, यानी कोस एक्स की वैल्यू आ चुकी है -4/5। अब दूसरा, नेक्स्ट, हमें साइन की वैल्यू मिल गई, कोस की वैल्यू मिल गई, टेन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? टेन एक्स की वैल्यू हमें पता है साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन एक्स की 3/5 है और इसकी 4/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, -3/4 आंसर आ गया। कोट एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी हमें? कोट इसका रेसिप्रोकल यानी 1/10 यानी -4/3 हो जाएगा। फिर सेक एक्स, सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। कोस की वैल्यू क्या है? -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4। और लास्ट कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो ये हो जाएगा 5/3। ये तो हो गया एक तरीका, यानी मेथड 1 तो ये हो गया। अब मेथड 2 क्या कहता है? हम जो एक ट्रायंगल होती है, कौन से वाली? राइट एंगल ट्रायंगल, उसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी है, अब इसमें साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है? तो ये p/h के इक्वल होता है, जिसमें p की वैल्यू किसके इक्वल है? 3 के, h की वैल्यू है 5 के, रेशियो है ये, तो हम ये रेशियो ही ले सकते हैं। ठीक है, हमें 3x/5x मानने की जरूरत नहीं है, रेशियो ले सकते हैं, उससे कम चल जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया? p परपेंडिकुलर, अगर ये वाला एंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो ये बेस किसके इक्वल आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, तो बेस किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 यानी रूट ऑफ 16 यानी 4, तो ये आ गया अपना 4 आ चुका है। तो अब कोस की वैल्यू चाहिए हमें। कोस एक्स किसके इक्वल होता है? कोस एक्स b/h के, तो b किसके इक्वल है? b है 4 के और ये हो गया 5 के, बट x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड में लाई कर रहा है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये कैसा होगा? cos x इक्वल टू -4/5, -4/5। tan x किसके इक्वल होगा? tan x वही, अब दो वैल्यू आ गई तो बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो, या दूसरा अपना p/b रख सकते हो, p/b यानी 3/4, बट वही कंडीशन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये -3/4 के इक्वल आएगा, वही पहले आई थी, अभी वही आई है। कोट x इसका रेसिप्रोकल -4/3 या फिर b/p, और sec x किसके इक्वल होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -5/4, और कोसेक x किसके इक्वल हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी 5/3 हो जाएगा। तो ये मेथड सेकंड हो गया, दोनों मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी हमें, तो इस इक्वेशन से ये बताया इसने कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है, और साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू भी बताएं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, तो इससे हमें साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू बतानी है, जबकि हमें
ये दिया गया है इक्वल टू 0। तो इसने साथ में ये भी कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, ठीक है। तो अब इसको इधर लेके जाऊं मैं, तो cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, और इसको इधर लेके जाता हूं तो 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x हो जाएगा। तो इस माइनस को मैं इधर भेज देता हूं और ये इधर मिल जाएगा -1 इक्वल टू टेन एक्स, या फिर कहूं टेन एक्स इक्वल टू -1, टेन एक्स इक्वल टू -1। तो हमें ये मिल चुका है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी जब टेन एक्स हमें -1 के इक्वल दिया है, तो जबकि x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी जो एंगल है वो माइनस थीटा है, यानी x से माइनस थीटा है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में वापिस आए हैं 0 माइनस थीटा, यानी ये किसके इक्वल है, टेन एक्स 0 माइनस एक्स के इक्वल है, माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये -1 के इक्वल आया। तो ये जो x की वैल्यू ये क्या हो सकती है, अभी हमें ये सोचना है। तो x पहले तो ये देखें, इस -1 को भूल जाएं, अब सिर्फ 1 को याद करें। टेबल से हमें 1 देखना है, 1 कब आता है, तो 1 45 डिग्री के ऊपर आता है, या फिर कहूं x इक्वल टू π/4 पे आता है, π/4 या फिर 45 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो ये बल्कि नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव दिया है तो सिर्फ इसको क्या करना है, हमने x को नेगेटिव साइन देना है, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे, क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, तो जो कि हो जाएगा माइनस थीटा। तो यानी टेन एक्स इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -π/2 -π/4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब तो sin x और cos x या किसी भी ट्रिपल फंक्शन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin -π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin -π/4। तो मैंने कल वीडियो में बताया था sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस थीटा बैकवर्ड चल रहा है, हजम कर जाएगा, बाहर उल्टी कर देगा। भी कौन कौन हजम करेगा, एक तो cos है और एक sec है, ये तो हजम कर जाएंगे, और ये माइनस बाकी जो अलग है इनसे हजम होगा नहीं, तो ये उल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो उल्टी करते यहाँ पे लिख देंगे इसको -sin π/4, क्योंकि खुद के घर में तो सेफ है cos और sec, बाकी सारे फालतू हैं जो कि दूसरे घर में गए हैं तो मार तो पड़नी है, ठीक है। तो sin π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। तो cos -π/4 की वैल्यू क्या होगी, ये तो हजम कर जाएगा इस नेगेटिव साइन को, तो cos π/4 की वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो cos π/4 कितना होगा, ये 1/√2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई -1/√2, -1/√2, और ये वैल्यू आ गई 1/√2, दोनों की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को ऐसे सोल्व करना हमने, ठीक है, हो जाएगा।